नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक पुस्तक है जिसका नाम है मैसेज टू गार्सिया। इसके लेखक हैं अल्बर्ट हॉवर्ड। यह पुस्तक उन्होंने 120 साल पहले लिखी थी और इस पुस्तक में उन्होंने एक मोटिवेशनल कहानी के जरिए अपने विचारों को रखने की कोशिश की है। तो उन्होंने लिखा है कि वैसे तो हर इंसान ईश्वर की अनुपम कृति होता है, लेकिन हीरो वही होता है जो अपना काम बखूबी पूरा करता है। जब स्पेन और अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ा तो अमेरिका को एक बहुत महत्वपूर्ण काम करना था। उसे क्यूबा के विद्रोही नेता गार्सिया तक जल्दी से जल्दी एक संदेश पहुंचाना था और संदेश बहुत ज़रूरी था और उसे तुरंत पहुंचाना था। आसान काम नहीं था क्योंकि गार्सिया का कोई पता ठिकाना नहीं था। उसके बारे में बस इतना पता था कि वह क्यूबा के पहाड़ों की गुफाओं में कहीं छिपा हुआ था, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि वह कहाँ छिपा हुआ है। और यह संदेश उस तक जो है किसी पत्र या तार द्वारा जो है नहीं भेजा जा सकता था, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति को उसका सहयोग हासिल करना था और वह भी बहुत जल्दी। तो परिस्थिति बहुत मुश्किल थी और सभी यही सोच रहे थे कि यह काम कैसे हो सकता है और इसे कौन कर सकता है। तो बहुत नामों पर विचार किया गया, कई लोगों को यह काम सौंपने की बात हुई, लेकिन किसी को भी खुद पर इतना भरोसा नहीं था कि वह इस काम को करने को हाँ कह दे। और अंत में किसी ने राष्ट्रपति से कहा कि रोबन नाम का एक व्यक्ति, एक आदमी है जो गार्सिया को खोज सकता है, उस तक संदेश पहुंचा सकता है। तो रोबन को बुलाया गया, उसे पत्र दे दिया गया जो उसे गार्सिया तक पहुंचाना था। यह उसका मिशन था। उसने पत्र को थैले में बंद किया, अपने सीने के ऊपर बांधा और 4 दिन तक एक खुली नाव में सफ़र किया और रात के अंधेरे में क्यूबा के तट पर पहुंचा। उसके बाद फिर वह जंगल में घुसा और 3 सप्ताह में टापू के दूसरे हिस्से पर पहुंचा और उसने जो है गार्सिया को ढूंढ करके वो पत्र दिया। लेखक का कहना है कि यह बहुत रोचक और रोमांचक कहानी है, लेकिन इसे यहाँ विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं है। लेखक ने सिर्फ मुद्दे की बात बताने की कोशिश की है और मुद्दे की बात यह है कि जब रोवन को पत्र दिया गया जो उसे गार्सिया तक पहुंचाना था, तो यह उसका एक मिशन था और उसे यह काम सफलता पूर्वक करना था। लेकिन रोवन ने उस पत्र को लेते समय यह नहीं पूछा कि वह कहाँ पर है, यानी गार्सिया कहाँ पर है और उससे वह ढूंढेगा कैसे। उसने यह भी नहीं पूछा कि दुश्मनों ने पकड़ लिया तो क्या होगा। उसने नहीं कहा कि मैं यहाँ चैन की ज़िंदगी जी रहा हूँ, इतना खतरनाक काम करने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालूँ। उसने ये भी नहीं कहा कि इतने खतरनाक काम के बदले मुझे क्या पुरस्कार मिलेगा। उसने नहीं पूछा कि यह काम मैं ही क्यों करूं, किसी और को क्यों नहीं आप सौंपते। उसने एक भी मूर्खतापूर्ण सवाल नहीं पूछा। उसने सिर्फ अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित किया और अपने मिशन को पूरा किया। वो जानता था कि बॉस का काम है मिशन बताना, योजना बनाना कर्मचारी का काम है। कौन सा काम करना है यह बॉस बताएगा, उस काम को कैसे फटाफट और अच्छी तरह करना है यह सोचना कर्मचारी का काम है। लेखक कहते हैं कि अधिकांश लोग काम को करने पर केंद्रित नहीं होते, बल्कि उस काम में आने वाली समस्याओं, बाधाओं पर केंद्रित होते हैं। यही कारण होता है कि अधिकतर लोग जो है जीवन में असफल हो जाते हैं। याद रखें, जब अमेरिका के राष्ट्रपति को गार्सिया तक पत्र पहुंचाना था तो अमेरिका में लाखों कर्मचारी थे, लेकिन किसी दूसरे कर्मचारी ने उतनी तत्परता और आत्मविश्वास से उस काम का बीड़ा नहीं उठाया। रोबन ने बहाने बनाने, हिला हवाली करने या काम चोरी करने या काम टालने की कोशिश नहीं की। लेखक लिखते हैं कि आज का युवा जब नौकरी करने जाता है तो वह अपने ज्ञान के गर्व के साथ आता है और बड़े काम करना चाहता है। वह भूल जाता है कि जो काम सौंपा गया है उसे ही अगर आप पूरी लगन से करें तो वह छोटा सा काम आपको आगे चलकर कितने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी की ओर ले जाएगा। तो साथियों, आप चाहे किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हों,
सफलता तो हर व्यक्ति चाहता है और हर व्यक्ति को मिलनी भी चाहिए, लेकिन क्या आप रोवन की तरह समर्पण और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने को तैयार हैं?